दोस्तों नमस्कार। पहले भी मैंने आपको एक दो वीडियो से अवगत कराया था कि यूपीपीसीएस में पूरा सिस्टम कैसे फ्रॉड है। और रिसेंट में बहुत सारा टाइम जब मेरे साथ भी जब ये 2023 की जब मैं अपने मेंस की मार्कशीट देखी, उसके पहले और उसके ऑनवर्ड जब मार्कशीट में मेंस की देखी ना, तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दिक्कत कहाँ है। अब देखो, एक आरटीआई इनको बहुत बिल्कुल ढंग से बिल्कुल एकदम उजागर कर रहा है कि ये गलतियां कहां कर रहे हैं और फ्रॉड इनका कैसे है। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं जो भी चीजें बोल रहा हूँ तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूँ। जो भी चीजें हैं वो प्रूवन है। अब यूपीपीसीएस ने खुद में ही अपना एक सबूत दे दिया। मेरे बारे में आप पढ़ चुके हो कि ऐसा नहीं है कि मुझे इन साइकिल्स एग्जाम्स की जानकारी नहीं है या मैंने कोई एग्जाम निकाले नहीं है पहले, तो जो मैं बोल रहा हूँ तो बस ऐसे हवा हवा में बोल रहा हूँ। मैं आपको पूरे प्रूफ दिखाता हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि कैसे मार्कशीट में मार्क्स में इनकंसिस्टेंसी देखी गई है यूपीपीसीएस में। मैंने आपको बताया था कि लाइक ये देखो, किसी के 123 मार्क्स आए और उसके एक पेपर में 45 मार्क्स देके ना आउट कर दिया लिस्ट से, ठीक है। इवन दैट, और ऐसे किसी को केवल 10 मार्क्स दिए गए, किसी को कुछ भी किया गया ना, 43 मार्क्स दिए गए। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल जो मैंने आपको दिखाए थे कि लाइक ये सारे लोग डिजर्विंग थे। एटलीस्ट इंटरव्यू देके इनकी रैंक कोई ना कोई आ सकती थी। बट यूपीपीसीएस के जो मेंस का इवैल्यूएशन है वो इतना जंक है, वो आज देखो प्रूव हो रहा है। उसकी वजह से बस इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो, एक आरटीआई डाली गई थी, उसमें यूपीपीसीएस ने जवाब दिया कि इवैल्यूएशन करते कैसे हैं। बाकी की वीडियोस दो आप पहले देख लेना, मैं जो पहले भी आपको बता चुका हूं। आज मैं इनको देखो चिट्ठा खोल रहा हूं, ये लोग करते क्या है। इस आरटीआई में इस कैंडिडेट को इन्होंने जो मार्क्स बताए, फिर उन्होंने बताया कि देखो हम इवेल्युएट करते कैसे हैं। एक इसका पॉइंट पढ़ो। इन्होंने कुछ चीजें तो चलो बताई, उससे मैं सहमत भी हूं, अच्छा भी है कि भाई कोई जो एग्जामिनर होता है मैक्सिमम दिन में 25 जो उत्तर पुस्तिका मतलब आंसर सीट को इवेल्युएट करता है, ठीक है। टोटल इतना इवेल्युएशन हुआ, कोई बात नहीं, लगभग 1,09,348, ठीक है। अब ये बिंदु 8 जो इन्होंने खुद बताया है उसको सुनो। एक मॉडरेशन करके जो केस चल रहा है ना, आपने सुना होगा ना, मॉडरेशन। मॉडरेशन का मतलब क्या होता है कि भाई नॉर्मलाइजेशन, मॉडरेट करना। मान लो मॉडरेट का मतलब है सबके मार्क्स इस रेंज में आना चाहिए। किसी का एकदम से पीक कर गया मार्क्स या किसी का डिप कर गया तो उसको उठा के हम इसे नॉर्मलाइज करेंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। यूपीएससी में ये बहुत अच्छे से प्रक्रिया फॉलो होती है। उसमें स्टैटिस्टिकल टूल, मतलब कि हिंदी में क्या बोलते हैं, सांख्यिकी वगैरह, वो लगा के मीन मीडियन एवरेज निकाल के ना स्टैंडर्ड डेविएशन करके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के बहुत ज्यादा नंबर आए किसी के कम हो जाएगा। लेकिन ये देखो क्या कर रहे हैं बेवकूफी, इनकी डम्बनेस देखो यूपीपीसीएस की। ये क्या बोल रहे हैं कि हम अगर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के उपरांत प्रत्येक परीक्षक के 6% उत्तर पुस्तिकाओं का मॉडरेशन किया जाता है। मतलब कि 3% अधिकतम या 3% रैंडम। पहले तो इन्होंने ये बताया नहीं इसका मतलब क्या है, हर चीज गोलेबाजी में की है। मैक्सिमम हो सकता है इसका मतलब ये होगा। देखो मैं समझा रहा हूं। इनका कहने का मतलब है कि केवल 6% कॉपीज को मॉडरेट करेंगे, मतलब कि 6% कॉपीज का भी मॉडरेशन होगा। इसका मतलब है सैंपलिंग, ठीक है, सैंपलिंग। इनका मतलब ये है कि अगर कोई 100 एप्पल्स हैं, 100 एप्पल्स रखे हैं, ठीक है, और उसमें से अगर इनको एक ट्रक के अंदर 100 एप्पल्स जा रहे हैं, तो 100 एप्पल्स में मान लो 100 ये बास्केट रखी हैं, तो ये ट्रक को पास करना है कि नहीं करना, तो ये केवल 6 जो सैंपलिंग से उठाएंगे और बोल देंगे हाँ पूरा ट्रक सही है। अब बाकी के भले ही सड़े हुए रखे हो, इनको कोई मतलब नहीं है। तो कहना तो यही चाह रहे हैं, राइट। मतलब कि जो 90% कॉपीज हैं वो लक बेस्ड हो गई। अगर तुम केवल सारी कॉपीज को, 100 कॉपीज को तुमने चेक किया है, अरे तो 100 का तुम एवरेज निकालो ना, मार्क एवरेज करो। तुम उनको मॉडरेट केवल क्यों कर रहे हो कि जो, या अगर इनका ये मतलब है कि 3% जो अधिकतम, मतलब कि हो सकता है किसी के मैक्सिमम मार्क्स आए हो, सबके मान लो 60s में मार्क्स आ रहे हो और किसी के मान लो आ गए हो अचानक से 100 मार्क्स, तो ऐसे जो 3% लोग हैं इनको उठा के नीचे कर देंगे और फिर 3% को ये रैंडम लोगों को पकड़ेंगे। नहीं समझ में आ रहा? देखो फिर से मैं समझाता हूं इसको। देखो ऐसे समझो, ये कोई एक एग्जामिनर ए है, ठीक है, इसने कॉपीज 100 कॉपीज का एक सेट मिला इसको, ये चेक कर रहा है। अब इसके सबके मार्क्स आ गए, मान लो किसी के आ गए 120 112 नंबर, किसी के 60, किसी के 43, किसी के 83, एंड सपोज ऐसे ऐसे करके 120 आ गए, किसी के 100 आ गए, किसी के 10 नंबर आ गए, ठीक है। अब ये कॉपीज किसी ने चेक करी है, ठीक है। अब इन 100 कॉपीज में क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं पता किसको क्या मिला गया, है ना। और हो सकता है कोई और एग्जामिनर ने कॉपी चेक की हो, ठीक है, हो सकता है। जैसा कि ये लिखा है कि किसी भी परीक्षा में ये जो परीक्षक द्वारा मूल्यांकन में शामिल होने वाले समस्त परीक्षकों के मूल्यांकन में एक रूपता के दृष्टिगत चिन्ह प्रदान परीक्षक की नियुक्ति पर्यवेक्षण हेतु की जाती है। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के उपरांत प्रत्येक परीक्षक के 6% का, मतलब कि कॉपीज का मूल्यांकन। कहीं भी नहीं बताया है कि भाई क्या GS3 का केवल एक आदमी चेक कर रहा है क्या। हो सकता है मिस्टर एक्स ने की है और मिस्टर बाई ने भी करी है। अरे तुम कैसे कह रहे हो, क्या मूल्यांकन तुम्हारा, क्या मॉडरेशन हो रहा है भाई, क्या है बताओ। चलो मैं आपकी एक की बात से सहमत हूं। तो उन्होंने बोला कि मान लो एक एग्जामिनर ए है, एग्जामिनर ए ने 100 कॉपीज चेक की, ये वाली जो। अब ये कह रहे हैं कि भाई सबका मूल्यांकन सेम हुआ है नहीं हुआ है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि भाई हाँ चलो हम रेंडमाइज देख लेंगे, केवल हम 6 कॉपीज को उठाएंगे, जो मुझे समझ में आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं, कमेंट करके बताना, और उनको केवल मॉडरेट करेंगे। अब ये 6% कौन सी कॉपीज है, इसमें 3% वो है और 3% ये है, मान लो जिनके मैक्सिमम मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है, उनको मॉडरेशन कर देंगे, चलो कम ज्यादा कर देंगे। या 3% हम रैंडम उठाएंगे। मान लो इसमें से मुझे 6 कॉपीज उठानी, मैंने एक ये उठाई, ठीक है, एक ये उठाई और एक ये उठाई,
रैंडम उठाया 3, अरे बाकी के 94% भाड़ में गए क्या? हो सकता है किसी के केवल 10 मार्क्स आ रहे हैं, उसका तुम्हें कैसे पता चलेगा? मतलब कि नथिंग बट ये इवन ये जो कर रहे हैं ना, ये यूपीएससी में भी नहीं होता, ये स्टैटिस्टिकली जो प्रिंसिपल्स ये नॉर्मलाइजेशन के बनाए गए हैं उसके अगेंस्ट भी है। यहाँ पे तो वही एवरेज लिया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपने मैथ्स में सांख्यिकी में पढ़ा होगा, मीन मीडियन लिया जाता है, फिर कंसीडर किया जाता है भाई ग्राफ कैसा जा रहा है, तब एक एवरेज लिया जाता है कि भाई हाँ चलो यार इस हिसाब से एवरेज ये है, तो एवरेज से कितना ज्यादा आगे पीछे हो रहा है उससे देख लो, ठीक है। लेकिन इन्होंने तो पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, पता नहीं। और इसी के चक्कर में ये जो मैं मार्कशीट दिखा रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था ना, कुछ भी हो रहा है। मतलब कि मेरे खुद के मैं जिस पेपर में मैं जैसे जीएस 2 और 3 है ना, और वैसे ही जीएस 5 और 6 होते हैं, इनमें मैचिंग है। तो अगर मेरे जीएस 5 6 में 120 और 118 नंबर आ रहे हैं और जीएस 2 में मेरे इसमें मेरे आ रहे हैं 90 मार्क्स, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जीएस 3 में मेरे केवल 40 मार्क्स आएंगे? ऐसा बेवकूफी है, ये गलत कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। और ये भी जो कर रहे हैं, मैं बताता हूं, देखो इसका एक और ये झोल क्या है, मैं आपको देखो समझा रहा हूं। इसके बाद सपोज ये जो इनका मॉडरेशन हुआ है, ठीक है, ये केवल फॉर्मेलिटी है, मैं आपको बता रहा हूं। आप सोचो कि किसी के यहाँ पे ना एप्पल की जरूरत है, एप्पल को आपको भेजना ही है दिल्ली, या दिल्ली में आना है कश्मीर से, और यहाँ पे एक ठेकेदार खड़ा है, उसको सरकार ने बोल रखा भाई एप्पल यहाँ पे इतने टाइम में भेजना ही है, बोला गया। लेकिन सरकार ने उसको बोला कि भाई दिल्ली में जो आ रहा है एप्पल, उसकी क्वालिटी चेक जरूर करना। तो उसने कहा ठीक है, उसने बोला कि 6% हम एप्पल को चेक करेंगे। इसके बाद क्या, मान लो 6% तुमने चेक किया और एप्पल खराब निकल गए, लेकिन इसको पता है कि भाई मुझे दिल्ली भेजना है, तो ये जानबूझ के उस ट्रक को पास कर देगा कि भाई दिल्ली में ले जाओ, होगा देखा जाएगा। तो ये केवल कुछ नहीं है, ये बेवकूफी है, ये नॉर्मलाइजेशन के नाम पे फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए हमने नॉर्मलाइजेशन किया है। व्हाट इफ कि अगर नॉर्मलाइजेशन जो फॉलो अप प्रोसीजर उसका क्या है, मान लो मॉडरेशन तुम्हारा जो नॉर्मलाइजेशन किया तुमने अच्छा नहीं है, फिर क्या कर रहे हो तुम? मान लो इफ इट इज इनकंसिस्टेंट, तब क्या करो? बताते क्यों नहीं हो तुम यार? इसी के लिए ये उल्टे सीधे रिजल्ट आए हैं। आपने देखा था ना कि जो यूपीपी से 2024 में 00 और 01 की सीरीज से ही सारे 60% सिलेक्शन हो गए, तो वो इसीलिए हुआ था। इनको कुछ नहीं मतलब है, ये सब मजाक बना के रखा है इन लोगों ने, ये कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है, ये सब बकवास है, मैं बता रहा हूं, इनका कुछ भी मतलब नहीं है, सब रैंडम है। क्योंकि ये जो एप्पल भेजे ही जाने थे दिल्ली में, मतलब कि इनको कॉपी चेक करनी ही थी उतने टाइम में। अब जिसको जो मार्क्स मिल गया, लक के भरोसे सब है, हो गया, मिल गया, जिसका हो गया, नहीं हो गया तुम भाड़ में जाओ, अगले साल फिर तैयारी करो, पिसते रहो तुम ऐसे ही साइकिल में, होना तुम्हारा कुछ नहीं है ना। कभी नॉर्मलाइजेशन, कभी सीसेट, कभी प्रीलिम्स में तुम्हें फंसा देंगे, कोई मतलब नहीं। ये कुछ नहीं है बट फोर्स्ड फ्रॉड सिस्टम है, ये फोर्स किया जा रहा है फ्रॉड सिस्टम, क्योंकि जनता कुछ करती नहीं है, स्टूडेंट कुछ करते नहीं है, स्टूडेंट इनका कॉलर नहीं पकड़ते हैं, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इनको कोई संविधान का ऐसा अधिकार नहीं है कि तुम्हें बेवकूफ बनाए, तुम्हारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करें, लेकिन ये करते थे, करते हैं और कर रहे हैं। तो इसके लिए ये मुझे समझ में नहीं आया क्या है ये इनका जो फ्रॉड सिस्टम क्या है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। इन्होंने खुद साफ साफ लिख के ये भेजा, पढ़ो। के हिसाब से तो ये लिख रहा है साफ साफ कि प्रत्येक परीक्षक के 6% उत्तर पुस्तिकाओं का मॉडरेशन किया जाता है। अरे भाई साहब, फिर 94% भाड़ में जाए, या तो तुम इसमें लिखते कि अधिकतम मैक्सिमम 6% लोगों के मार्क्स चेंज करेंगे। अरे 100% क्यों नहीं हो सकता चेंज? मैं बता रहा हूं, देखो कैसे होता है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स, अगर वीडियो यूपीपी से देख रहा हो तो समझ लो भाई बेसिक स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। सपोज ये एग्जामिनर है, दूसरा एग्जामिनर है, इसकी मैं ग्राफ से वैल्यू बता रहा हूं, ठीक है। मान लो इस एग्जामिनर के जो मैक्सिमम मार्क्स, मान लो ये टॉप मार्क्स 100 किसी के हो सकते हैं। अब इस एग्जामिनर के जो मार्क्स आ रहे हैं वो ऐसे वेरी कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है। ये मतलब कि ये है 90 की रेंज, और इसके मार्क्स जो वेरी कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं, ये है 40s की रेंज। अरे जब 40s में इसके नॉर्मल एवरेज मार्क्स आ रहा है और इसके 90s में मार्क्स आ रहे हैं, तो इनके साथ तो ज्यादती हो रही ना भाई। इनको अप स्केल करो या इनको डाउन स्केल करो, या ऐसा कर दो कि 90s वाला जो है, 90s वाले को एवरेज लेके आ जाओ उनका, और 40s वाले का एवरेज लेके आ जाओ, उनको पैरिटी पे लेके आओ ना, कि भाई सब जो सारे जो सैंपलिंग है सब में इक्वलिटी दिखे। तुम्हारा एक सैंपल जो है उसके मार्क्स पंप कर रहे हैं ऐसे करके। मैं अपना बता रहा हूं एग्जांपल, देखो 23 की बात बता रहा हूं। 2023 में मैंने पहले भी वीडियो में बताया, टॉपर से भी मेरे बहुत सारे पेपर्स में मार्क्स ज्यादा थे। इवन जीएस 3 और जीएस 5 6 इंट्रोड्यूस हुआ था जी, मेरे जीएस 5 में ऐसे कुछ 115 नंबर थे, जीएस 2 में 118, जीएस 1 में ऐसे कुछ 107 नंबर थे, जीएस 6 में मेरे भाई कहां से 50 मार्क्स आ गए यार। और उस सेंटर के सबके यार 50s में मार्क्स थे। और वहीं पे दूसरा एक सेंटर था इलाहाबाद में, उसके भाई 115 नंबर, 103 नंबर ऐसे मार्क्स दे रहे हो जीएस 6 में। अरे केवल इसके चक्कर में मेरी रैंक चली गई यार। तो तुम ये क्यों कर रहे हो भाई कि एक सेट है, एक सेट के मार्क्स पंप कर रहे हैं और दूसरे वाले सेट के मार्क्स डाउन जा रहे हैं। अरे आप पैरिटी में लेके आओ, बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, कुछ नहीं है, ये फ्रॉड है। पता नहीं लोग यार कोड भी क्यों नहीं जाते, क्या नहीं करते हैं। ये सब देखो, इसमें भी क्या लिख दिया, सूचना उपलब्ध ना होने के कारण दे नहीं है। ये कुछ ना कुछ तो ऐसी सूचना मांगी गई होगी, ये जो कैंडिडेट ने मांगा होगा, इनका मैंने नाम यहाँ पे हटा दिया,
ठीक है, जो इन्होंने दे नहीं रखे हैं। तो ये क्या झोल है यार, तुम लोग कभी समझोगे नहीं, और इन लोगों को जब तक यार कोर्ट कचहरी नहीं ले जाओगे ना, तब तक कोई समझ में नहीं आएगा। मैं बता रहा हूं, पिसते रहोगे। मैं तो अपना देख चुका हूं इनको, इन्होंने क्या किया। तो ये है ना, इन्होंने कुछ बताया कि भाई मॉडरेशन खराब होता है, क्या होता है। अरे सारे लोगों, अरे जब तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम लाखों लोगों की कॉपीज चेक नहीं कर सकते हो, और लाखों की लोगों की कॉपी को दोबारा रीचेक मॉडरेशन के लिए नहीं लगा सकते, तो भाई क्यों कर रहे हो? सब कमीशन बैठा है तुम्हारे ऊपर, है ना, तुम्हें कमीशन बनाया गया, तुमने तो मजाक बना दिया लोगों का। हो गया लक में, तो जिसकी 6% में आ गया उसका मॉडरेशन हो गया, बाकी के 94% क्या करेंगे भाई, नहीं पता। तो अगर मैं इसमें इसका क्या करना चाहिए, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। थैंक यू। और बाकी ये कमीशन के साथ, यूपीपीसीएस के साथ करना क्या है, वो आप लोगों के अगर सपोर्ट मिला तो इनके अगेंस्ट जाएंगे हम जरूर, ठीक है। एक्सआईएस के इस चैनल को, टेलीग्राम को सपोर्ट करो, जिससे कि हम अपनी आवाज उठा सकें। और टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे सब्सक्राइब की बटन दबाओ। टेलीग्राम पे एक चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो। हम जरूर इनके लिए कुछ ना कुछ तो यार हमें यूनिटी पे आना पड़ेगा, वरना ये सुधरेंगे नहीं, ठीक है। तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन ऑफ दिस यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।